हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब अपने घरों में बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे, पुराने लेक्चर्स देख रहे होगे एंड होमवर्क कर रहे होगे। ठीक है, नाउ जैसे कि आपको पता है वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ आपका, लाइक जो स्टार्टिंग पोर्शन था कंडक्शन, इलेक्ट्रोटिक सेल्स, फैराडेज लॉ। ठीक है, मैंने आपको पिछले लाइव लेक्चर में ये बताया भी था, लाइव जो लेसन करा था हमने कि आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। उसके हमने टेस्ट डेट भी दी हुई है, होपफुली आप उसको बेटर प्रिपेयर करोगे। जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे बताओगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। Electrochemical cells are also known as galvanic cells, ठीक है, और these are also known as Voltaic cells। ये साइंटिस्टों के नेम के बेसिस पर ये डेफिनेशन बाय नेम इनको गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। बेसिकली व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? दोज डिवाइसेस, ये ऐसी डिवाइसेस हैं which are used to convert chemical energy to electrical energy। ये मैंने आपको लाइव क्लास में इंट्रोडक्शन भी दिया था इसका। Electrochemical cells generally are those devices which are used to convert chemical energy to electrical energy। For example, dry cells, नाम सुना होगा आपने dry cells, जैसे इनको आप लैक्लांचे सेल भी कहते हो। ये जो नॉर्मली टॉर्च या ट्रांजिस्टर्स, ये टॉयज, ये वॉच, इन सब में जो एक बटन या ऐसे एक पर्टिकुलर सेल जो यूज होता है, इनमें केमिकल फिलअप होता है पर्टिकुलर पेस्ट फॉर्म में। ऑल दीज आर ड्राई सेल्स। ठीक है, एक है लेड स्टोरेज बैटरी, अगर आपने नाम सुना हो। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ड्राई सेल। लिथियम आयन बैटरी, ये हमारे मोबाइल्स, लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में एज ए एनर्जी सोर्स, उसके अंदर जो केमिकल फिल्डअप है वहां से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करते हैं। लिथियम आयन बैटरी। मरकरी सेल, ठीक है, निकल कैडमियम बैटरीज और सेल्स। दीज आर सम examples of electrochemical cells which are basically used to convert chemical energy to electrical energy। Now what is the difference? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसको आप अपने हिसाब से स्टडी करना कि इलेक्ट्रोटिक सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या डिफरेंस है। सो इलेक्ट्रोटिक सेल्स आर व्हाट? इलेक्ट्रोटिक सेल्स आर दोज which are used to convert electrical energy to chemical energy, but here electrochemical cells or galvanic cells or voltaic cells are what? These are those which are used to convert chemical energy to electrical energy। Okay, in general there are some commercial cells, but main thing is that कि ये वर्क कैसे करते हैं, इनका concept क्या है। ठीक है, ये आपने स्टडी करना है। So before studying electrochemical cells in detail, ठीक है, its numerical analysis or some commercial cells, you have to know about some basic terms like what do you mean by electrode potential, what do you mean by, ये कुछ definitions आपके दिमाग में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, कैथोड एंड एनोड हाफ सेल, ये क्या होते हैं, and what is the salt bridge or porous partition, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
or normal hydrogen electrode, standard hydrogen electrode or normal hydrogen electrode as reference half cells. So first of all पहले हमें इन चीज़ों को डिस्कस करना होगा, फिर हम समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कैसे वर्क करते हैं। बेटा आपने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर हमने कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हमने केमिकल एनर्जी के सोर्स को किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से नहीं अटैच करना, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई ड्राई सेल है, हमने उसको लाके तुरंत ही किसी टॉय में लगा दिया, टॉर्च में लगा दिया, वॉच में लगा दिया, नाउ वर्क स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स उसकी केमिकल एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रही होगी एंड दैट एनर्जी कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सब चीजें बेटा यहाँ पे डिपेंडेंट है। पहला वर्ड देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज अपने पास ये एक कोई कंटेनर है, इसमें आपने किसी मेटल का सॉल्यूशन फिल कर दिया, जैसे सपोज ये जिंक सल्फेट है, मैंने इस कंटेनर में जिंक सल्फेट के कंटेनर में जिंक की रॉड को डिप कर दिया। अब देखो बेटा मैंने यहाँ पे किसी सोर्स को कनेक्ट नहीं करा, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप कर दिया, तो यहाँ पे एक नेचुरल प्रोसेस होगा। ये मेटल की टेंडेंसी पर डिपेंड करेगा कि मेटल किस टाइप का है। आप ऑब्जर्व करोगे टाइम के साथ कि दिस रॉड जिंक has tendency to oxidize itself. That means zinc rod has tendency to dissolve in the solution with the time. This is the activity of the element automatically. ठीक है, यही से concept आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। प्लीज ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, this particular container is known as half cell. ठीक है। So what is electrode potential? Electrode potential denoted by E. It's standard electrode potential denoted by E naught. ठीक है। Electrode potential of the half cell defined as the potential difference between the rod and its solution. इसकी अगर मैंने डेफिनेशन लिखनी हो, ये ना छोटी छोटी चीजें हैं, +1 में भी थी रेडॉक्स के चैप्टर में, ठीक है, वहां पे था ये सारा कुछ। डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, यू नो व्हाट द पोटेंशियल, फिजिक्स पढ़ रहे हो आजकल। डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड रॉड, दैट इज दिस वन, एंड इट्स अ सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज द, यहाँ पे जिंक 2+ का सोल्यूशन है, जिंक की रॉड है। और इसको अगर आपने डिफाइन करना है, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड रॉड, ये रॉड है इलेक्ट्रोड जो ले रखी है आपने, इलेक्ट्रोड रॉड टू लूज or gain electrons, to lose or gain electrons with respect to its solution. solution के रिस्पेक्ट में लूज और गेन करना है इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब जैसे ये है, यहाँ पे रॉड है, ये सॉल्यूशन में डिकम्पोज हो रहा है, दैट मीन्स इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जहां पे टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन हो, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये अपने आप हुआ है। जिंक मेटल हैज टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। दिस इज द एलिमेंटल मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ द जिंक, जिसके थ्रू ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इजीली। गॉट इट? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, one electrode, and this electrode, if oxidation occur there, then this should be एनोड हाफ सेल। यहां से आपको कोई स्टडी करंट नहीं मिलनी, बट एक टेंडेंसी जरूर जनरेट हुई कि अगर ऐसा कोई सोल्यूशन बना के रॉड डाली जाए तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं।
और जहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बना सकते हैं. एंड यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? दैट इज द करंट. एंड दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. कुछ बेटा ऐसी फिनोमिनास हम अक्सर सुनते हैं कि इफ वी टेक 2 लेमन्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज, अलग अलग पेड़ के 2 लेमन ले लो, लेमन, एंड इंसर्ट मेटेलिक वायर इन बोथ एंड कनेक्ट थ्रू एमीटर या गैल्वेनोमीटर इन द एक्सटर्नल सर्किट. ठीक है, और बिकॉज हमने 2 अलग अलग सोर्सेस वाले लेमन लिए, अलग अलग ट्रीज के लिए, तो उनके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है वो डिफरेंट होगी. एंड जब हमने उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा, देन देयर इज द मोमेंटरी करंट, वहाँ पे हमें करंट दिखती है. कई ऐसे आपको वायरल वीडियोस मिल जाते हैं, कुछ ऐसे दावा करते हैं कि हमने ये चीज़ डिस्कवर की, लेमन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, ऑरेंज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, रेन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है. सो ऑल थिंग इज द मेन कंसेप्ट इज द इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड मेटालिक रॉड इज इंसर्टेड. सो फर्स्ट वन, इट मे बी आस्क्ड इन द सब्जेक्टिव आल्सो, define as the potential difference between the electrode rod and its solution. It is called electrode potential. और बेटा मैंने यहीं पे आपको एक चीज और बताई है. हाँ, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा इसका, इसे आप ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हो. ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं इसको, और इट इज डिनोटेड बाय ई ऑक्सीडेशन लाइक दिस. ठीक. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट what is standard electrode potential? The standard electrode potential denoted by E naught, there is the same definition, defined as the potential difference between the electrode rod and its solution, or defined as the tendency of the electrode rod to lose or gain electron with respect to its solution. अगर लूज है तो ऑक्सीडेशन और गेन है तो रिडक्शन. बट अब क्या चेंज हो गया? स्टैंडर्ड. वेन एवर स्टैंडर्ड टर्म इज एडेड, दैट मीन्स ऑल दिस मेजरमेंट इज टेक्स प्लेस एट 1 मोलर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर. अगर कोई गैसेस सिस्टम है तो जब आप ये कंडीशन ऐड कर दो, देन इट बिकम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, सो दिस इज द जिंक इलेक्ट्रोड लाइक दिस. नाउ अगर मेरे पास कोई इस टाइप का सिस्टम हो, कोई ऐसा हाफ सेल मेरे पास हो जिसमें मैं एक कंटेनर ऐसा ले लूँ, लाइक सपोज आई टेक अ कॉपर सल्फेट कंटेनर, और अगर मैं यहाँ पे कॉपर रॉड इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, then it is observed that there is the potential difference between rod and its solution, or there is a tendency of this rod to lose or gain electron from the solution. So copper has tendency to deposit Cu2 plus by accepting electrons from the other source. अगर कॉपर प्लस को कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो ये डिपोजिटेड हो जाता है. इसको आप रिडक्शन बोलते हो. ठीक है, और ये जनरली कैथोड पर होता है इस केस में. सो ओवरऑल वी कैन से इसका भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसे हम ई ऑफ रिडक्शन कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल. इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, Cu2 plus 2Cu रिडक्शन. अगर इसे रिप्रेजेंट करना था ऑक्सीडेशन को, तो ई ऑफ Zn2 Zn2 प्लस. अगर Zn से Zn2 प्लस बन रहा है देन इट इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, और ये रिडक्शन को शो करेगा. तो ऐसे आप कई हाफ सेल्स बना सकते हो. दिस इज अनदर हाफ सेल नोन एज कैथोड हाफ सेल. लेकिन इसकी वर्किंग तब होगी जब इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, डिपोजिशन करेगा. इसमें आयंस सॉल्यूशन से बाहर जा रहे हैं, इसमें आयंस सॉल्यूशन में जा रहे हैं, इसमें जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसमें कॉपर 2 प्लस रिड्यूस्ड हो रहा है. ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. ठीक है, अगर मैं ऐसे 2 हाफ सेल्स को कंबाइन कर दूं देन व्हाट विल हैपन? देखिए, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम बन जाए, मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई यहाँ पे, कोई ट्रांसफॉर्म नहीं अटैच करा, सिर्फ इसके केमिकल को मेटल के रिस्पेक्ट में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके दिया, तो मेटल की ऑटोमेटिक टेंडेंसी हो गई या तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स या गेन करेगा.
और हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें एक मेटल रॉड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की हो और दूसरे मेटल रॉड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की हो। हम दोनों को कॉम्बिनेशन कर देंगे। जैसे यहां देखिए, इफ वी टेक जिंक रॉड इन द जिंक सल्फेट solution, if we take copper rod in the copper sulfate solution, ठीक है, of particular concentration, you can take any one. Suppose we take 1 molar concentration of the electrolytes, ये electrolyte की concentration हमने 1 molar रख ली, and when it is attached with the galvanometer or ammeter, अब आप देखो इस रॉड की क्या टेंडेंसी थी, इधर जिंक की टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, इस कॉपर की टेंडेंसी है कि अगर इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो ये कॉपर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिटेड होना चाहता है। ठीक है, अब जब आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं इसलिए नेगेटिव एंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड यहाँ पे एनोड है, पॉजिटिव एंड यहाँ पे कैथोड है। मैं यहाँ पे आपको याद करा दूं, कंफ्यूज ना होना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जिसमें हम करंट देते हैं वहां पे एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है। यहाँ पे हम करंट लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, जैसे ही आपने इसको इसके साथ कनेक्ट करा, इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और आप सभी जानते हो, फिजिक्स भी पढ़ते हो कि करंट की डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की अपोजिट होती है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन चलती रहेगी, यहाँ पे ये रिएक्शन चलती रहेगी और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको करंट मिलती रहेगी, जबकि मैंने अभी तक इनको किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट नहीं करा। इन केमिकल्स की एक्टिविटी के बेसिस पर हमने ये कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। हालांकि ये सेल कॉन्टिन्यूअस वर्क नहीं करेगा बिकॉज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ओपन, करंट कॉन्टिन्यूअसली फ्लो होती है उस सर्किट में जहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होता है। दिस इज नोन एज एनोड हाफ सेल। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई ऑफ एनोड, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई ऑफ कैथोड से रिप्रेजेंट होगा। इसे हम कैथोड हाफ सेल बोलेंगे। हाफ सेल इसलिए क्योंकि ये अकेले तो करंट पास करने में एबल ही नहीं है, दो मिलाकर के कुछ हद तक करंट पास हुई लेकिन प्रॉब्लम होगी। ठीक है, होगा क्या, जब ये रिएक्शन चलती रहेगी, जिंक रॉड सॉल्यूशन में डिपॉजिटेड होता जाएगा तो यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ से अगर कॉपर आयंस डिपॉजिटेड होते रहेंगे रॉड पे तो कॉपर चले जाएंगे तो सल्फेट आयंस बचेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद यहाँ इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उधर जाने के लिए ये इधर ही अट्रैक्ट होने लगेंगे और यहाँ इतना नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा कि इधर से इधर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो ये रिपेल करने लगेगा। दैट मीन्स दिस कॉम्बिनेशन कैन नॉट वर्क फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, और वैसे भी थोड़ी बहुत देर के लिए तो काम चल सकता है। तो इन्होंने क्या करा बेटा, बीच में एक डिवाइस लगा दी दोनों सेल्स के, जो इनके सॉल्यूशंस को भी आपस में कंबाइन कर सकता है। इस डिवाइस को हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। इस डिवाइस का काम है इनके इंटरनल सॉल्यूशंस को कंडक्शन के लिए कनेक्ट करना। सॉल्ट ब्रिज इज a inverted U-shaped tube filled with agar jelly, and salts like KCl, K2SO4, KNO3, इस टाइप के सॉल्ट्स भरे होते हैं इनमें बेटा। ये जो सॉल्ट्स फिलअप होते हैं जैसे KCl है, इसमें K और Cl, अगर यहाँ नेगेटिव आयंस इकट्ठे होंगे तो K इधर चले जाएंगे, Cl इधर आके न्यूट्रलाइज करेंगे, नाउ सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेसिकली दिस इज द Daniell cell example. Electrochemical cells are divided as those in which chemical energy gives the electrical energy. ये कुछ ऐसे वर्क करते हैं विदाउट कनेक्शन और इससे हमें जो ओवरऑल वोल्टेज मिलेगा उसे हम ई सेल कहेंगे, दैट इज इक्वल टू ई एनोड प्लस ई कैथोड।
इन दोनों के पोटेंशियल का सम मिलेगा, ये हमें ई सेल, ई एनोड प्लस ई कैथोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। इन दोनों का सम ही आपको ई सेल देगा। सो कुछ इस तरीका से वर्किंग है बेटा। सॉल्ट ब्रिज लगाया है मैंने अभी तक आपको दो फंक्शन बताएंगे। एक तो ये इंटरनल सर्किट कंप्लीट करता है सॉल्ट ब्रिज, दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे एक्यूमुलेट होने से रोकता है। ठीक है, सो ओवरऑल दिस इज द जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप इसको देखिए और एंजॉय करिए। मैं इसमें आपको आगे वीडियो बना के देता हूँ। आप बुक में जहाँ पे कोल्हाउस लॉ एंड एप्लीकेशन खत्म होता है उसके बाद 2-3 पेजेस हैं रिलेटेड विद द +1 ऑल्सो, बट फिलहाल आप इतना वॉच करके उसको देखने की कोशिश करो और रीड करो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड हाउ Daniell cell work and what's the example of Daniell cell it's working, cathode cell क्या है, cathode hub क्या है, anode hub क्या है, like this। एक बार देखिए फिर मैं इसकी और डिटेलिंग करके आपको सेट कर रहा हूँ। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।